देखिए तिरुपति में जो घटना हुई है वही तो छोटी सी घटना थोड़े है। इतना बड़ा छल हो गया, हिंदू समाज के साथ ये द्रोह हुआ है। जैसे राष्ट्रद्रोह होता है उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। जांच क्यों जल्दी नहीं होती है? अभी आपने केदारनाथ का नाम लिया कि वहां पर सोने का घोटाला 2.5 साल हो गए, अभी तक जांच ही हो रही है। जब ये घोटाला सामने आया था तब मांग की गई थी लोगों के द्वारा कि जांच करिए। सरकार ने कहा था हम जांच करेंगे। 2.5 साल हो गए, अभी जांच ही हो रही है। ऐसे ही तिरुपति के मामले को भी जांच के नाम पर आप 2.5 साल की खींचते लेके चले जाएंगे। ये जो है इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। तिरुपति में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारी हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया है, वो बहुत ही बड़ा अपराध है और जल्दी से जल्दी जांच करके जो इसके पीछे है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में। ये हमारा कहना है। धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाली सरकार किसी भी धार्मिक परिसर का प्रबंधन नैतिक रूप से नहीं कर सकती है। गलत घुसी हुई है। या तो धार्मिक घोषित करो अपने आप को और या तो फिर धर्मनिरपेक्ष बनो। दोनों एक साथ करते हो, धर्मनिरपेक्ष की शपथ लेते हो और धार्मिक परिसर में आकर के व्यवस्था करते हो। उसी का तो ये परिणाम है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो ये कतई न स्वीकार करता। पत्र लिख करके और वक्तव्य दे करके समर्थन दिया, तब हमारे पास आए कि तीनों शंकराचार्यों का हो चुका, अब आप चौथे हैं, आपका भी इसमें समर्थन होना चाहिए। तब हमने इनको समर्थन दिया और केवल समर्थन दे देने मात्र से हमको संतोष नहीं हुआ। इसलिए हम स्वयं चारों शंकराचार्यों की ओर से गौ माता की हत्या के विरोध में और गौ माता की प्रतिष्ठा के पक्ष में ये यात्रा कर रहे हैं और दूसरे भी उपक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने किया और अभी ये यात्रा 33 दिन की है। इस यात्रा का समापन जब वृंदावन में होगा उसी दिन अगले चरण की भी हम घोषणा करेंगे। हम चाहते हैं कि अब इस देश में अंतिम ब्रह्मास्त्र यही है कि गौ मतदाता बन करके हिंदू गाय के लिए वोट करें और गाय के लिए जब वोट होगा तो निश्चित रूप से गाय का काम होगा और यही हिंदुओं की विजय भी होगी। क्योंकि अभी तक जाने कौन कौन से मुद्दे पे हम लोग वोट करते रहे हैं, अभी तक हमने किसी धार्मिक मुद्दे पर, अपनी आस्था के मुद्दे पे वोट ही नहीं किया। तो अब गाय के मुद्दे पर वोट करना है और गाय के मुद्दे पर अगर वोट करेंगे तो गौ माता की रक्षा होगी, गौ रक्षा का बहुत बड़ा पुण्य भी होगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो पराक्रम हमारा खो चुका है वो पराक्रम फिर से हिंदू जाति में जागेगा और फिर हिंदू कृण्वन्तो विश्वमार्यं का उद्घोष करते हुए पूरे विश्व का जगत गुरु बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमने अपनी बात कह दी। एक एक करके अगर आप लोग प्रश्न पूछ लेंगे तो हम उनका जवाब कर देंगे, उसके बाद फिर और बात जनता से। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं, हम अभी ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं और उनकी नागालैंड इकाई ये कह रही है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि असल में पक्ष भाजपा का क्या है, ये हम कह रहे हैं। हम किसी का भी कुछ नहीं कह रहे। 2 बातें आ रही हैं, 2 में से स्पष्ट होना चाहिए। अब बोलो आप। नागालैंड में बीजेपी ने गाय को लेकर जो आदेश किया, क्या लगता है आपको बीजेपी शंकराचार्य के खिलाफ है या शंकराचार्य भाजपा के खिलाफ है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के खिलाफ जहां भी, चाहे वो सगा भाई हमारा होगा, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा होगा हम उसको ललकारेंगे। इसीलिए कोई भी हो, हम ये नहीं सोचते कि बीजेपी है कि कांग्रेस है कि क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कोई क्षति तो नहीं कर रहा है और अगर कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हमको इस जगह पे बैठाया गया है। पक्षपात करने के लिए नहीं बैठाया गया, गोलबंदी करने के लिए नहीं बैठाया गया है, न्याय के लिए बैठाया गया है। अच्छा, देश भर में जो गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है उसके बारे में शंकराचार्य देखिए, गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है। हमने क्या कहा कि पूरे देश की भावना है कि गौ रक्षा हो। जब ये भावना नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ये समय आ रहा है। गौ रक्षक, गौ भावना जो है देश की, उसको अनसुना किया जाने का परिणाम ये है। जब हमारे न्यायालय न्याय नहीं करते तो व्यक्ति स्वयं न्याय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कहीं ऐसी परिस्थिति देश में ना आ जाए, यही तो चिंता है हमारी, और कौन सी चिंता है? बिल्कुल सही है। इनका प्रश्न ये है
कि अगर हम इनको ना दें तो किसको दें वोट देने के बाद। हमारा यही कहना है कि ऑप्शन हमने कंधा बदल लिया है, इस कंधे पे वजन हो गया तो इसमें रख लिया, फायदा क्या हुआ? गाय की हत्या तो जहाँ की तहाँ रह गई। तो और हम नई पार्टी भी नहीं बनाना चाहते और किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम पार्टी बनाएंगे, गाय पार्टी मान लो हम बना दें, तो गाय पार्टी राजनीति करने लगेगी और वो भी यही हो जाएगा। तो ये क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें वो भी वही हो जाएगी, तो इसलिए हम वो खतरा नहीं लेना चाहेंगे। करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या का सबसे बड़ा गौ हत्या के विरोध का सबसे बड़ा आंदोलन किया था। उन्होंने राम राज्य परिषद नाम की पार्टी बनाई थी, बहुत सारे लोग उसमें जीते भी, लेकिन बाद में सब लोग इस पार्टी में उस पार्टी में चले गए। तो ये शुरुआत में लाभ लेने के लिए कोई भी आ जाता है, फिर उसमें चला जाता है, तो हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जब हम ये शपथ ले लेंगे कि शपथ पत्र देने वाले को ही वोट देंगे, तो हमारा वोट तो चाहिए ना नेता को, हर पार्टी के नेता को हमारा वोट चाहिए। तो हमारा वोट लेने के लिए उसको भी गौ भक्त बनना पड़ेगा। 33 करोड़ वोट जब दिखाई देंगे कि एक तरफ हैं, तो भारत की हर पार्टी गौ भक्त हो जाएगी। देख लेना, सींग लगा के आएंगे हमारे घर के सामने कि हम बछड़ा ही हैं सीधे। भाई राहुल गांधी नहीं, कोई भी वो जो ओवैसी है ना, वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन छद्म हिंदू को वोट देने को तैयार हैं। गौ रक्षा के नाम पे जो देखिए, हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी में नेता था मुसलमान, उसका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। उसने वक्तव्य दिया कि जिनको बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाएं। आप लोगों ने उसको छापा, प्रमुखता से छापा। जब उसने ये वक्तव्य दे दिया तो 2 दिन के बाद, वो भी मंत्री था भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में, दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खाता हूँ बीफ, है किसी की हिम्मत जो रोक ले। ये 2 वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको बीफ खाना वो पाकिस्तान चला जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। और जिसने कहा था कि मैं खाता हूँ बीफ, आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। उदाहरण है आपके सामने, हम किसकी तरफ जाएं बताओ? हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब उन्हीं के ग्रंथ से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ? किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तब भी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे। तो वहां पर फिर कैबिनेट की बैठक बन गई। वहां पर मिली जुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताइए, भारत के नागरिक हम भी हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य जी को नागालैंड में जाने से रोक दिया।
और वो भी भाजपा। एक तरफ भाजपा के जो मुखिया हैं, संसदीय दल के नेता, प्रधानमंत्री जी, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके पब्लिक कर रहे हैं अपने हैंडल ट्विटर से, माला पहनाते हैं, जरी वाला शॉल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं। इसका मतलब कि ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है और दूसरी तरफ से उसी समय उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असलियत क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहाँ गाय के भक्त हैं वहाँ गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ और जहाँ गाय के भक्त नहीं है वहाँ पे गाय के मांस प्रेमी बन करके आप चले जाओ और दोनों जगह के वोट ले लो। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपकी भावना में गाय के बारे में क्या बात है। तो ये स्पष्ट करने की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि देश की हिंदू जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे और संकल्प लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट मत दो। हम ये कह रहे हैं कि जो पसंद हो तुमको पार्टी, उसी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट देने के पहले शपथ पत्र लिख लो प्रत्याशी से कि उसने क्या गाय के पक्ष में शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर गाय के पक्ष में शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी को, पार्टी को आप वोट देंगे तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर गौ हत्यारी पार्टियों को आप वोट देंगे तो आपको भी उनका समर्थन करने के लिए गौ हत्या का पाप लगेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू जनता गौ हत्या के पाप से बचे। बंधुओं, ये कुछ बातें हमने आपके सामने कह दी। हम आगे बढ़ करके सभी प्रदेशों में जाएं और जा करके वहाँ जब गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर भी गाय की चर्चा चलेगी। एक बार चर्चा तो चले, जब चर्चा चलती है तब उसके सभी तथ्य सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं तो लोगों के दिमाग में वो घर करने लग जाते हैं। देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भावना है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लोग ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ नहीं होगा। हम कहते हैं कि ये देश पूरा एक है कि टुकड़े टुकड़े कई देश हैं। भारत एक देश है कि कई कई देशों का एक संघ है। ये सोवियत संघ नहीं है, यहाँ पर प्रदेशों का कोई संघ नहीं बना हुआ है। ये पूरा देश एक है। एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। हमने ये कहा है कि अगर एक देश एक चुनाव चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक देश तो गाय के बारे में भी पूरे देश ने एक कानून बना दिया, और गाय के बारे में एक कानून अगर पूरे देश में नहीं बना सकते तो फिर इस देश को एक कहना छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के बारे में जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, हमारा इतिहास कहता है, उसको लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति हवा में गिर गई तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये जो शिवाजी हैं, ये शिवाजी क्यों बने? क्योंकि 17 साल की उम्र में जब वो बाजार में चले जा रहे थे तो एक कसाई एक गाय को पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा था। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो बलपूर्वक खींच रहा था, रस्सी गले में बांध करके। शिवाजी इससे नहीं रहा गया। बाजार में दूसरे भी लोग थे लेकिन सब डर रहे थे। वो शासक का आदमी था, अगर उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 17 साल के शिवाजी ने आगे बढ़ करके कहा, छोड़ दे गाय को, क्यों इतना अत्याचार गाय पे करता है। उसने उलट करके जवाब दिया और शिवाजी ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार का प्रहार कर दिया और गाय को छुड़ा दिया। ये इतिहास है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से
भारत के हिंदुओं ने शिवाजी को अपने हृदय में बैठा लिया और आज तक उनको बैठा करके रखा है। ये गौ माता के भक्तों का देश है, ये गौ हत्यारों का देश नहीं है, ये भाइयों का देश है, ये कसाईयों का देश नहीं है। भाई का मतलब क्या है? भाई मतलब जिसकी माँ एक हो, कॉमन माँ। हमारी माँ और आपकी माँ अगर एक है तो हम दोनों भाई हो गए, और अगर हमारी और आपकी माँ एक नहीं है तो हम कैसे भाई हो सकते हैं? भाई होने के लिए माँ का कॉमन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देश में भाईचारा तभी बढ़ सकता है जब हमारी एक माँ हो, और वो एक माँ दूसरी कोई नहीं हो सकती, वो गाय ही हमारी माँ हो सकती है। और बंधुओं, हमने जब ये गाना बजाया गया कुछ दिन पहले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो बहुत तेजी से बजाया गया। जहाँ देखो यही गाना सुनाई देता था। हमारे लड़कों ने भी हमको ये गाना सुनाया और उन्होंने पूछा कि कौन राम को लाया। गाने में नहीं बताया गया है कि कौन राम को लाया है। तो हम लोगों ने कहा भाई अनुसंधान करो। तो हम लोगों ने अनुसंधान किया, रामचरितमानस खोला, वाल्मीकि रामायण खोला, भागवत खोली, पुराण खोले, सब जगह पर हम लोगों को उल्लेख मिला। क्या उल्लेख मिला? कि धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई और जा करके उसने दुखड़ा रोया कि हमारे ऊपर अत्याचारी आ गए हैं, हमको भार हो रहा है, हमारे भार को हटाइए। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अवतार धारण करेंगे। और तब भगवान आए। इसका मतलब राम को लाने वाली गाय, कृष्ण को लाने वाली गाय, जो भगवान को लाने वाली गाय है, अब उसको लाने का समय आ गया। उसको लाने का मतलब उसको प्रतिष्ठा प्रदान करना है। और ये कोई नई प्रतिष्ठा हम नहीं मांग रहे हैं। हमारे पुरखों ने ये प्रतिष्ठा गाय को पहले से दी है। गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गाय को सर्वोच्च पदवी प्रदान की और वो पदवी आज तक गाय की चली आ रही है। अब उस पदवी को बीच में धूमिल किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है, गौ माता के प्रति हमारी जो भावना रही है, जो उनका प्रोटोकॉल शिष्टाचार रहा है, उसको हमारी देश की सरकार फिर से बहाल करे। कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुमत की बात को हमारे देश में इस समय मौका दिया गया है। जो बहुमत पा जाएगा उसकी बात मानी जाएगी। वो जो कानून बना देगा सबको उसको मानना पड़ेगा। तो देश का जो बहुमत है वो गाय के पक्ष में है। इसलिए गाय के बारे में एक कानून पूरे देश में बन जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक और बात हम आपको बता के तब आपके प्रश्न हम लेंगे, वो ये है कि जब हम निकले इस यात्रा में तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि उपायम चिंतयेत धीमान अपायम अपि चिंतयेत। हमारे यहाँ नियम नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले।